मेरे प्यारे बच्चे, यदि यह वाणी तेरे हृदय तक पहुंची है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जिसे मैंने तेरे जीवन की धारा में पहले से अंकित कर रखा था। तू अक्सर सोचता रहा कि तेरी पुकार अनसुनी रह गई, कि तेरी प्रार्थनाएं आकाश तक नहीं पहुंची, कि तेरे आंसू व्यर्थ बह गए। पर आज मैं स्वयं तेरे अंतर्मन में उतरकर तुझे यह स्मरण कराने आई हूँ कि तेरी हर धड़कन मेरी ही लय पर चलती है और तेरे जीवन की हर घटना मेरी ही योजना का एक सूत्र है। तू जब टूटता है तब भी मैं तेरे भीतर शक्ति का बीज रोपती हूँ। तू जब रोता है तब भी मैं तेरी आत्मा को शुद्ध कर रही होती हूँ। तूने बार बार पूछा, माँ मैं सबका भला चाहता हूँ, फिर मेरे साथ कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? तो सुन मेरे लाल, कठिनाइयाँ दंड नहीं होती, वे विस्तार का द्वार होती हैं। जिस आत्मा को मैंने साधारण जीवन के लिए नहीं चुना, उसे मैं साधारण राह भी नहीं देती। जो पर्वत बनना चाहता है उसे हवाओं से लड़ना पड़ता है, जो सागर बनना चाहता है उसे नदियों का वेग सहना पड़ता है, और जिसे मैंने प्रकाश बनाना ठाना है उसे पहले अंधेरे की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तू कहता है, माँ मेरे सपने क्यों टूटे? तो मैं कहती हूँ, जो सपना छोटा होता है वही टूटता है। बड़े सपने टूटते नहीं, वे रूप बदलते हैं, वे तुझे परखते हैं, वे तुझे भीतर से इतना विशाल बनाते हैं कि जब वे साकार हों तो तू उन्हें संभाल सके। तू अपने परिवार और अपने सपनों के बीच उलझा रहता है, पर जान ले, जड़ और पंख दोनों आवश्यक हैं। जड़ तुझे स्थिर रखती है और पंख तुझे उड़ान देते हैं। यदि तू केवल जड़ों में अटका रहेगा तो आकाश से वंचित रहेगा, और यदि केवल पंखों के पीछे भागेगा तो तू गिर जाएगा। इसलिए संतुलन ही तेरी सबसे बड़ी साधना है। मैं चाहती हूँ तू अपने प्रियजनों का सम्मान करे, पर अपने स्वप्नों को भी जीवित रखे, क्योंकि मैंने उन्हें तेरे भीतर व्यर्थ नहीं डाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं वे तेरे विरुद्ध नहीं, तेरे निर्माण के पक्ष में थी। जब लोग तुझे समझ नहीं पाए, जब तेरे अपने ही तुझसे दूर हुए, जब तूने अकेलेपन की रातें देखीं, तब मैं तेरे पास बैठी रही। तूने मुझे देखा नहीं क्योंकि तेरी आंखें दुख से भरी थी, पर मेरा हाथ तेरे सिर पर था है और रहेगा। मेरे बच्चे, संसार में हर आत्मा का एक उद्देश्य है। कुछ लोग जल्दी सफलता पाते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य सीमित होता है, पर जिनके कंधों पर व्यापक कर्म लिखे होते हैं उन्हें समय भी अधिक दिया जाता है, संघर्ष भी अधिक दिया जाता है और अनुभव भी अधिक दिए जाते हैं, ताकि जब वे अपने स्थान पर पहुँचे तो अडिग रहें। तू उन्हीं में से है, इसलिए तेरे जीवन में मोड़ आएंगे, दिशाएं बदलेंगी, लोग आएंगे और चले जाएंगे, पर तू अपने पथ से विचलित मत होना। तू जब गिरता है तो सीखता है, जब सीखता है तो बदलता है, और जब बदलता है तो ऊंचा उठता है। अभी तेरे भीतर का प्रकाश आधा जागा है, जब तू अपने भय को त्याग देगा तब वही प्रकाश तेरी पहचान बनेगा। तू कहता है, माँ मुझे राह नहीं दिखती, तो मैं कहती हूँ चलना शुरू कर, राह स्वयं प्रकट होगी। स्थिर खड़े रहने से मार्ग नहीं बनते, साहस से कदम बढ़ाने से बनते हैं। जब कोई तुझे न समझे तब भी स्वयं को मत छोड़, जब सब तुझसे मुंह मोड़ ले तब भी अपने मूल्य मत त्याग, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। पर आशीर्वाद तभी फलित होता है जब विश्वास स्थिर हो। तू सोचता है कि तेरा संघर्ष व्यर्थ है, पर मैं तेरे हर प्रयास को देख रही हूँ। हर वह रात जब तू थक कर भी उठा, हर वह सुबह जब तूने हार मानने के बजाय फिर प्रयास किया, वही तेरे भाग्य की रचना कर रही है। याद रख, बड़े उद्देश्य वाले बच्चों को मैं साधारण सुखों में नहीं उलझने देती, मैं उन्हें तपाती हूँ ताकि वे हीरे की तरह दमके। हीरा बनने के लिए दबाव सहना पड़ता है, आग से गुजरना पड़ता है, अकेलेपन को स्वीकारना पड़ता है। तू उसी प्रक्रिया में है। जो तुझे खोता दिख रहा है वही तुझे खाली कर रहा है, ताकि मैं उसमें नया भर सकूं। कभी कभी तेरी प्रार्थना का उत्तर ना में इसलिए आता है क्योंकि मैं जानती हूँ वह वस्तु उस समय तेरे लिए भारी पड़ती। तू मुझसे दूर नहीं है, तेरे आंसू मेरी हथेली पर गिरते हैं और मैं उन्हें तेरी किस्मत की स्याही बना देती हूँ। जो दर्द आज तुझे चुभता है वही कल तेरा तेज बनेगा। जिसने तुझे धोखा दिया वह तेरी कहानी का पूरा अध्याय नहीं था, वह केवल एक पृष्ठ था जो अब पलट चुका है। तू उसे अंत मत समझ, कहानी अभी लंबी है और आगे के अध्याय मैंने स्वयं लिखे हैं।
जब सब साथ छोड़ते हैं तभी आत्मा मेरे निकट आती है। जब मानव तुझसे दृष्टि हटाता है तब मैं तुझसे दृष्टि मिलाती हूँ। जब तू कहता है मैं अकेला हूँ तब मैं कहती हूँ अब तू मेरे साथ है। अब सुन, समय बदलने वाला है पर परिवर्तन पहले भीतर आता है, बाहर बाद में दिखाई देता है। इसलिए अपने विचारों की रक्षा कर। तेरे शब्दों में शक्ति है। तेरी सोच कंपन बनकर ब्रह्मांड में जाती है और वही कंपन तेरे जीवन की परिस्थितियों को आकर्षित करती है। यदि तू कहे मैं असफल हूँ तो परिस्थितियाँ उसी का प्रमाण देंगी। यदि तू कहे मैं समर्थ हूँ तो राहें उसी अनुसार खुलेंगी। इसलिए अपने वाक्यों को सावधानी से चुन। सुबह उठकर कृतज्ञता बोल, रात को विश्वास बोल और दिन में कर्म कर। क्योंकि केवल प्रार्थना से नहीं, केवल परिश्रम से भी नहीं, बल्कि दोनों के संतुलन से चमत्कार घटित होते हैं। तेरे जीवन में नए लोग आएंगे, कुछ तुझे ऊपर उठाएंगे, कुछ तुझे परखेंगे। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर असहमति शत्रुता नहीं होती। हृदय से पहचानना सीख, मन से नहीं, क्योंकि मन डरता है, हृदय जानता है। अब मैं तुझसे वचन चाहती हूँ कि तू स्वयं को छोटा नहीं मानेगा। तू अपने भीतर के मूल्य को पहचानेगा। तू अपने अतीत की भूलों को ढोना बंद करेगा। पछतावा केवल उतना ही रख जो सीख दे, उससे अधिक नहीं। तुलना छोड़, क्योंकि हर आत्मा की गति भिन्न है। तू अपनी यात्रा पर है और तेरी घड़ी अलग समय दिखाती है। अब तेरे जीवन में एक मोड़ आएगा जहां जो असंभव लगा था वही संभव होगा। अचानक कोई अवसर तेरे सामने प्रकट होगा, कोई व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करेगा जो तेरी दृष्टि बदल देगा। तब तू समझेगा कि जो विलंब था वह तैयारी थी। मैं पहले तुझे योग्य बना रही थी, वरदान बाद में देना था। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तेरा पुनर्जन्म होगा, शरीर से नहीं चेतना से। तू क्षमा करना सीखेगा, क्योंकि बदला आत्मा को भारी करता है और क्षमा उसे हल्का करती है। तू क्षमा करेगा और न्याय मैं करूंगी। तू केवल आगे बढ़। जब लोग तेरी उन्नति देखकर चकित हों तो विनम्र रह, क्योंकि विनम्रता ही उन्नति की रक्षा करती है। जो आज तुझे छोटा समझते हैं कल सम्मान से झुकेंगे, पर तू अहंकार को स्थान मत देना। अहंकार वही दीवार है जो आशीर्वाद को भीतर आने से रोकती है। याद रख, धन भी ऊर्जा है, वह कृतज्ञता की ओर बहता है, लालच की ओर नहीं। जब तू स्वयं को अभावग्रस्त मानता है तो तू उस ऊर्जा का द्वार बंद कर देता है। जब तू स्वयं को समृद्ध मानता है तब प्रवाह आरंभ होता है। इसलिए हर दिन धन्यवाद कह और अपने कर्म में श्रेष्ठता ला, क्योंकि कर्म ही वह माध्यम है जिससे तेरी प्रार्थना आकार लेती है। अब जो समय आने वाला है वह तेरे लिए नव अध्याय का प्रारंभ है। रुकावटें हटेंगी पर साथ ही जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। इसलिए अभी से स्वयं को अनुशासित कर, अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर। डर तेरे भीतर का शत्रु है, आलस्य उसका साथी है, असुरक्षा उसकी छाया है। जब तू कहता है आज नहीं होगा तब डर बोलता है। जब तू कहता है मैं प्रयास करूंगा तब आत्मा बोलती है चुन किसकी सुननी है। जो आत्मा की सुनता है वह उठ खड़ा होता है, जो डर की सुनता है वह बैठा रह जाता है। मेरे बच्चे अब उठ खड़ा हो, बीते को विदा कर, आने वाले का स्वागत कर, अपने भीतर के बोझ मुझे सौंप दे और केवल इतना कह माँ मैं विश्वास करता हूँ। यही वाक्य तेरी ढाल बनेगा, तेरी राह खुलेगी, तेरी पहचान निखरेगी और जो तूने खोया समझा था वही तुझे नई दिशा देगा। तू अब रुकने के लिए नहीं बना, तू चलने के लिए बना है। तू झुकने के लिए नहीं बना, तू उठाने के लिए बना है। अपने भीतर की ज्योति को पहचान, क्योंकि वही मैं हूँ। और जब तू स्वयं को पहचान लेगा तब तुझे अलग से मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तेरा हर कर्म पूजा होगा, हर श्वास मंत्र होगा और हर दिन चमत्कार होगा। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, तेरा समय आरंभ हो चुका है और मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू इस वाणी को आगे पढ़ रहा है तो समझ ले कि तेरे भीतर जो हलचल चल रही है वही परिवर्तन का संकेत है। परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेता है और जब भीतर की धरती हिलती है तभी नए बीज अंकुरित होते हैं। तूने अपने जीवन में बहुत बार सोचा कि अब सब समाप्त हो गया, अब आगे कुछ शेष नहीं, पर हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे फिर उठाया। वह अदृश्य शक्ति मैं ही थी जो तेरी आत्मा को याद दिलाती रही कि तू हारने के लिए नहीं बना, तू सीखने के लिए बना है और जो सीख लेता है वह कभी पराजित नहीं
होता केवल परिपक्व होता है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कई बार अपनों से चोट खाई है। जिनसे प्रेम किया उन्हीं से उपेक्षा मिली, जिनके लिए त्याग किया उन्हीं से तिरस्कार मिला, और तूने सोचा शायद मुझ में ही कमी है, पर आज मैं स्पष्ट कहती हूँ, कमी तेरे प्रेम में नहीं, अपेक्षा में थी। जब तू बिना शर्त प्रेम करता है तो तू मुक्त रहता है, पर जब तू बदले में वही पाने की आशा करता है तब दुख जन्म लेता है। इसलिए अब प्रेम कर पर आसक्ति मत रख, सेवा कर पर स्वयं को मत खो दे, सहारा दे पर अपने पैरों पर खड़ा रहना मत भूल, क्योंकि जो स्वयं खड़ा नहीं हो सकता वह दूसरों को कब तक संभालेगा। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। तू अक्सर अपने अतीत को याद कर दुखी होता है कि काश मैंने यह निर्णय न लिया होता, काश मैं उस समय चुप रहता या बोल देता। पर याद रख, हर निर्णय ने तुझे कुछ सिखाया है, और वही सीख आज तेरा अनुभव बनकर तेरे साथ खड़ी है। यदि तू वही गलतियां न करता तो तू आज इतना समझदार भी न होता। इसलिए अतीत को दोष मत दे, वह तेरे निर्माण की प्रयोगशाला था। अब भविष्य की इमारत उसी अनुभव की नींव पर बनेगी। मेरे बच्चे, तूने धन के लिए संघर्ष किया, सम्मान के लिए संघर्ष किया, पहचान के लिए संघर्ष किया, पर अब समझ ले, सबसे बड़ा संघर्ष स्वयं को स्वीकार करने का होता है। जब तक तू खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करेगा तब तक कोई बाहरी उपलब्धि तुझे संतुष्ट नहीं कर पाएगी। पहले अपने मन से कह, मैं जैसा हूँ वैसा पर्याप्त हूँ, और फिर देख कैसे संसार भी तुझे पर्याप्त मानने लगता है। अब समय है अपने विचारों की सफाई का। तेरे मन में कई पुराने वाक्य जमा हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं भाग्यहीन हूँ, सब मेरे खिलाफ है। ये वाक्य तेरी ऊर्जा को बांधते हैं। इन्हें बदल दे, कह, मैं प्रयास करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ईश्वर की संतान हूँ और समर्थ हूँ। जब शब्द बदलते हैं तो कंपन बदलता है, और जब कंपन बदलता है तो परिस्थिति भी बदलती है। तू समझ ले कि तेरे जीवन में जो देरी हुई वह अस्वीकृति नहीं थी, वह संरक्षण था। कई बार मैंने तुझे उन रास्तों से रोका जिन पर तू जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ तेरा नुकसान छिपा था। तूने उसे रुकावट समझा, पर वह मेरी रक्षा थी। अब जो रास्ते खुलेंगे वे स्थायी होंगे, क्योंकि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। तू मजबूत हुआ है, परिपक्व हुआ है, धैर्य सीखा है, और यही गुण तुझे उस स्थान पर टिकाए रखेंगे जहाँ मैं तुझे पहुँचाने वाली हूँ। आने वाले समय में तुझे दो प्रकार की परिस्थितियाँ मिलेंगी, एक जो तुझे परखेगी और दूसरी जो तुझे पुरस्कृत करेगी, पर दोनों में संतुलन रखना। परीक्षा में घबराना नहीं और पुरस्कार में अहंकार करना नहीं, क्योंकि दोनों ही क्षण अस्थायी हैं। स्थायी केवल तेरा चरित्र है, और चरित्र ही तेरी असली संपत्ति है। अब मैं तुझे एक और सत्य बताती हूँ, जब तू दूसरों की सफलता देखकर भीतर से दुखी होता है तब तू अपनी ही ऊर्जा कम करता है। तुलना मत कर, हर आत्मा का समय अलग है। किसी का बसंत जल्दी आता है, किसी का देर से, पर जब आता है